Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video we'll study about heating effect of electric current. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, तो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सिर्फ एक टाइप का इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता. इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स एंड दे आर फर्स्ट वन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, second effect is chemical effect of electric current and third one is heating effect of electric current, जो आज हमें इस वीडियो में पढ़ना है कि heating effect of electric current हमारा क्या होता है. ठीक है, अगर मैं बाकी दो इफेक्ट की बात करता हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, एक हमारे सिलेबस का पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. विल स्टडी अबाउट इन हायर क्लासेस. ठीक है, आप किस में स्टडी करोगे, हायर क्लासेस में. अब बात करते हैं किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है. अगर मैं बात करता हूँ ऐसे वायर्स की जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वायर में जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें करंट को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है एक तरीके से बाउंडेशन है किसके रास्ते में, करंट के फ्लो करने में. तो अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट को फ्लो करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. ठीक है, मीन्स करंट को फ्लो करने के लिए, रेगुलर फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, और जो करंट होता है वो किसका मोशन होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, नेगेटिव चार्जेस का. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का मोशन है उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं. तो सपोज करते हैं मेरे पास चार्ज है Q. ठीक है, जो किसका पार्ट है, इस वायर का पार्ट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R. अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर फ्लो करना है तो इसे वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. तो अगर मेरे पास ये बैटरी है जो कितना वोल्टेज प्रोवाइड करती है V और चार्ज कितना है, कैपिटल Q, तो ये जो चार्ज है Q वो यहाँ फ्लो करने में जो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा, वर्क डन करेगा, इट विल बी V इज इक्वल टू W अपॉन Q और W इज इक्वल टू V इंटू Q. इतना वर्क इस चार्ज को रेगुलर करना पड़ेगा अगर इसको क्या करना है, फ्लो करना है. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन डिराइव करूंगा किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की. ठीक है, वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T. अगर कोई चार्ज है Q जो कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, T टाइम के लिए, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा इट विल बी Q अपॉन T. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. तो यहां से आपके पास Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू T. और ये वैल्यू मैंने कहां पुट अप कर दी, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट. W इज इक्वल टू V इंटू Q की प्लेस पे I इंटू T. ये सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो जो आपकी वर्क डन की इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, VIT में. अब अप्लाई करना है आपको ओम्स लॉ. द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज V इज इक्वल टू IR by Ohm's law. V is equal to IR. इसको सेकंड में पुट अप कर दिया, फ्रॉम सेकंड W is equal to IR I into T as it is. So this equation will become I square RT. ठीक है, इतना क्लियर. W is equal to I square RT. ये मेरे पास एक इक्वेशन ऑब्टेन हो गई. We all know कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो वही वर्क उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में. तो मतलब ये जो वर्क डन है, जो काम कर रहा है Q किसके अगेंस्ट, इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है, एंड वी नो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जो एनर्जी स्टोर हुई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट की फॉर्म पे. क्योंकि जब किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में करंट फ्लो करता है, जितनी टाइम तक आप करंट फ्लो कराओगे उतनी ही ज्यादा वो वायर हीटअप हो जाती है. मतलब वो जो वर्क डन है किसके इक्विवेलेंट, एनर्जी के इक्विवेलेंट, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में. तो मैं इस W को रिप्लेस कर सकता हूं किससे, H से. H इज इक्वल टू I स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये आपके पास क्या आ गई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक एक्सप्रेशन आ गई. प्लीज मेक नोट. Now, this is heating effect of electric current. H is equal to I square RT. अब
ये जो हीटिंग इफेक्ट है या फिर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. फर्स्ट वन, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट. आप जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करते हो किसमें, हाई रेजिस्टेंस वायर में, वो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी. दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जितना कम आप करंट प्रोड्यूस करोगे उस वायर से उतनी ही कम हीट जनरेट होगी. ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. जितना ज्यादा किसी वायर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उतने ही ज्यादा हीट जनरेट होती है. जैसे मैं बात करता हूं किसकी, इलेक्ट्रिक हीटर्स की, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन. तो उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है, अलॉय से. जो अलॉय का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. अगर मैं डायरेक्ट किसी मेटल वायर से कंपेयर करता हूं तो जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें हीटर में वो रेड हॉट हो जाता है. इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. उसके लिए सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है. किसका, ऐसे डिवाइसेस जो किस पर बेस्ड होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है. थर्ड, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. जितनी ज्यादा देर के लिए आप अप्लायंस यूज करोगे उतनी ही ज्यादा उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. आप जितने कम टाइम के लिए यूज करोगे वो अप्लायंस उतना ही कम हीट होगा. आप उसको टच करके भी देख सकते हो. ठीक है, इतना क्लियर. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स. ठीक है, अब बात करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपका कहाँ कहाँ यूज होता है. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया हीटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें जो एलिमेंट होता है उसका फिलामेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टंगस्टन से बना होता है. ये सब किस पर बेस्ड होते हैं, these all devices are based on heating effect of electric current. So it is all about heating effect of electric current. Please make a note.